सोमपहं सुपास्यं च चन्दपहं वन्दे सुविहिं च पुष्पदन्तं शीलसिज्जं स वासुपूज्यं च विमलमणन्तं च जिणं धम्मं सन्धिं च वन्दामि कुन्थुम् अरं च मल्लिं वन्दे मुनिसुवयं नमिजिणं च वन्दामि रिच्छनेमिं पासं तः वर्धमानं च एवं मयेयविधुवा विहुय रैमलापहीन जरिमरणा चौवीसं पिचिणवरा तिथय रामे पश्यन्तु कित्तिवन्द्यमये जे लोकस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्यबोहिलाभं समाहि वर्मुत्तमं दिन्तु छन्देषु निम्नलयरा ऐचेषु अह्यं पयासयरा सागरवर्गम्भीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। हमारे बीच प्रदीप जी भंसाली उपस्थित हैं, हमारे कवि। भाई जी प्रदीप जी को बोलो, कार्यक्रम में लोग जुड़ गए हैं। प्रदीप जी नहीं आए शायद। चलो तब तक हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारे बीच में उपस्थित है बहन विनीता जी, प्रीति जी सॉरी, और प्रीति जी आइए अपनी सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत हम नवकार महामंत्र, अब गीत गाओगे नवकार महामंत्र? अच्छा, तो नवकार मंत्र के साथ हमारा कार्यक्रम शुरू हो रहा है और उसके बाद में हमारे नेक्स्ट, तब तक आ रहे हैं आज के संचालक कवि जी, कवि प्रदीप जी बंसाली पहुंच रहे हैं, तब तक हमारे स्टार्ट करेंगे। प्रीति जी यू कैन कंटिन्यू। आप देख रहे हैं क्या? स्टूल है क्या? स्टार्ट। नवकार जपने से सारे सुख मिलते हैं, नवकार जपने से सारे सुख मिलते हैं, जीवन में तन मन के सारे सुख कटते हैं। बोलो ज्वाइन जाप जप कवि को जपते रहो, बंधन कटते हैं, मन उपवन के सारे फूल खिलते हैं, ओ नवकार जपने से सारे सुख मिलते हैं। 68 अक्षर है इसके, हाँ हाँ इसके जो धाता है, दुख टले उसके, परमेष्ठी 5 है पावन, हाँ हाँ पावन, नव पद जो है पवित्र है मन पावन, जाप जपो जपते रहो, बंधन कटते हैं, जाप जपो जपते रहो, बंधन कटते हैं, मन उपवन के सारे फूल खिलते हैं, ओ नवकार जपने से सारे सुख मिलते हैं, पापों से बच कर रहना, हाँ हाँ रहना, दुख आए तो
हंसते हंसते सहना, नविकार करेगा रक्षा, हाँ हाँ रक्षा, ये अरिहंत है प्रसन्नता का नक्शा। जप जपो जपते रहो, दीपक जलते हैं। जाप जपो जपते रहो, दीपक जलते हैं। मन उपवन के सारे फूल खिलते हैं, ओ नव का जपने से सारे सुख मिलते हैं। ओम अरहम। प्रीति जी, बहुत ही आपने मधुर स्वर लहरियों के साथ आज के हमारे कार्यक्रम की शुरुआत की है। और अब आज का हमारा मंच संचालन हमारे बहुत ही फेमस जाने माने कवि प्रदीप जी भंसाली, और प्रदीप जी भंसाली जो बहुत ही सुंदर कवि है और संघ भक्त है, और यूं कहें कि हमारे मारवाड़ का एक गौरव है। तो हम बुला रहे हैं पाली से प्रमुख प्रदीप जी भंसाली कवि। आज के मंच की संचालना का पूरा कार्यक्रम आपके हाथ। विनीता जी ने अभी गा लिया, आप विनीता जी के लिए बोलना चाहें तो। प्रीति, सॉरी, प्रीति जी के लिए। प्रीति बाफना नहीं है, मैंने इनका नाम शायद विनीता दिया है, प्रीति पटावना। प्रीति बोथरा का नाम मैंने विनीता पटावरी करा दिया था, उसका प्रीति बोथरा है। और पटावरी भी बोले तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, बेटी पटावरी की। आज हमारे जूम पे बहुत अच्छी संख्या में लोग जुड़े, और सबसे बड़ी बात है प्रदीप जी, ये हमारा कार्यक्रम 8 बजे शुरू होने वाला था और 15 लोग पहले ही जुड़ चुके, 20 मिनट 25 मिनट पहले जुड़े हैं। तो बहुत ही उत्साह है आज की हमारी पूरी संख्या को, ऐसे लग रहे जूम में जुड़ने वाले बहुत ही उत्साही हैं और आनंदित हैं। तो चलिए, इस उत्साह और आनंद में मैं बाधक नहीं बनूं, आगे की कार्यक्रम की बागडोर आपके हाथ। आराध्य के चरणों में कोटि कोटि वंदन। महातपस्वी शांति दूत आचार्य श्री महाश्रमण जी को वंदन करता हूँ। यह शायद गुरुदेव का पुण्य प्रताप है कि आज विदेश की धरती पर मंजू प्रज्ञा जी और स्वर्ण प्रज्ञा जी के सानिध्य में एक दुबई जैसी धरती के ऊपर धर्म ध्यान की एक बहुत ही सुरीली गंगा यहाँ पर बहती जा रही है। पूर्व में यहाँ पर महासमान जैसी तपस्या का एक भव्य कार्यक्रम हुआ। यह तेरस की भक्ति का कार्यक्रम हम सभी के लिए समणी जी ने आयोजित किया है। मैं इनके श्रम की बहुत बहुत सराहना की प्रेरणा से, की मार्गदर्शन से विदेश की धरती पर भी धर्म की बहुत अच्छी प्रभाव हो रही है। जो देखा जाए तो बाहर की युवा पीढ़ी जिनको धर्म आपकी थोड़ी सी आवाज कट रही है प्रदीप साहब, आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है। आवाज मतलब बीच में ऐसे घर घर करके आवाज आ रही है, शायद विदाउट स्पीकर आप करेंगे ज्यादा बेटर हो जाएगा। हाँ, अभी अच्छी आवाज आ रही है, नेचुरल। अभी क्लियर है ना? अब सही आ रहा है, एकदम बेस्ट। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि विदेश की धरती के ऊपर समणी जी के सानिध्य में आज की युवा पीढ़ी को धर्म की जो ये ज्योत यहाँ पर जगाने का अवसर मिल रहा है, यह उनके लिए बड़े सौभाग्य का अवसर है। तो आइए, मैं भिक्षु स्वामी की इस जन्म की 30 शताब्दी के अवसर पर आयोजित इस भक्ति संध्या की मैं शुभारंभ करता हूं कि गीत संगीत की मधुर वेला भक्ति की है रात, गीत संगीत की मधुर वेला भक्ति की है रात, आएंगे और गाएंगे ये गायक सुविख्यात, मंजू प्रज्ञा जी की सन्निधि में होगा नया प्रकाश, स्वर्ण प्रज्ञा जी जगा रही है सब में दृढ़ विश्वास, कहत कवि प्रमोद आओ उत्सव आज सजाएं, भिक्षु जन्म की 30 शताब्दी मिलकर सभी मनाएं, भिक्षु जन्म की 30 शताब्दी मिलकर सभी मनाएं। हम सभी अपने अपने स्थान पर ही
जोरदार ओम भिक्षु के स्वरों के साथ इस भक्ति संध्या का आगाज करें। और इस क्रम में मैं सबसे पहली गायिका, जो हमारी समणी जी की सबसे फेवरेट गायिका कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, जिनसे समणी जी का एक व्यक्तिगत रूप से बहुत लगाव है, ऐसी मैं गायिका को आवाज देता हूं कि ज्ञानशाला की शिक्षिका बांटती है ज्ञान। चलो इस बात को भी क्लियर कर देता हूं कि समणी जी की प्रिय क्यों, कि जो भी व्यक्ति अपने धर्म संघ की प्रभावना कर रहा है, ज्ञान की प्रभावना कर रहा है, वो साधु साध्वियों और गुरुदेव का प्रिय होता है। यही कारण है कि ज्ञानशाला की शिक्षिका बांटती है ज्ञान, संग भक्ति करे सिखाए करे आत्मकल्याण, करे आत्मकल्याण भरे हैं धर्म के संस्कार, सक्रिय है हर क्षेत्र में सबसे मिलनसार, अपने हसमुख चेहरे से जो सबके मन को जीती, स्वागत करें हम सभी, ये स्वागत करेंगे हम सभी, यह है बाफना प्रीति, स्वागत करेंगे हम सभी, यह है बाफना प्रीति। प्रीति जी की बाफना का ओम हरम की ध्वनि के साथ हम जोरदार स्वागत करें। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि भिक्षु स्वामी की भक्ति में अपने सुमधुर गीतों के साथ इस भक्ति संध्या का आप शुभारंभ करें। प्रीति जी बाफना। हेलो, वंदे अरहम, वंदे गुरुवरम, विराजित श्रमणी जी को वंदामि नमनसामि। जुम पर उपस्थित धर्म परिवार को सादर जय जिनेन्द्र। मंत्रों से बढ़कर है जिनका नाम, मंत्रों से बढ़कर जिनका नाम है, ऐसे ऐसे मेरे मन में बसे श्री भिक्षु श्याम है नाम मंगलकारी, ओ विघ्न बाधाहारी, विघ्न बाधाहारी, इसने लाखों नैया तारी। ओम भिक्षु जपो सदा, चाह फले मुक्ति मिले, चाह फले मुक्ति मिले। अलबेलो शासन आपारो, सारा रे मन भावणो, मन हारो प्राणासु प्यारो, लागे गणो सुहावणो। ईणरी उजली आभास्यों लेवा जीवन उजार, ईणरी उजली आभास्यों लेवा जीवन उजार। शासन कल्पतरु उतर्यो मोहरारो चरु, राखो राखो रखवाली। बाबे भीखुरो उपगार, माना जीवन भर आभार। ज्यारी सांवरी सूरत तेरा पंथरो आधार। शासन कल्पतरु उतर्यो मोहरारो चरु, राखो राखो रखवाली, हो राखो राखो रखवाली। स्वामी जी थारी साथ नारी, मेरू सी ऊंचाई। स्वामी जी थारी साथ नारी, मेरू सी ऊंचाई, मेरू सी ऊंचाई, मेरू सी ऊंचाई, सागर सी गहराई। स्वामी जी थारी साध नारी, मेरू सी ऊंचाई। सिंह सपन स्यों आया माता दी पारे प्रांगण में, सिंह सपन स्यों आया माता दी पारे प्रांगण में। सिंह वृत्ति स्यों ही उतरिया संयम रे समरांगण में, सिंह वृत्ति स्यों ही उतरिया संयम रे समरांगण में। मरुधर राधोरी वीर जी, चाल्या बाधावा चीर जी।
मरुधर राधोरी वीर जी, चाल्या बाधा वाचीर जी, कान खड़ा हो गया दुनियारा, बाजी जद शहनाई हो स्वामी जी। स्वामी जी थारी साधनारी मेरू सी ऊंचाई, स्वामी जी थारी साधनारी मेरू सी ऊंचाई। मेरे तो भिक्षु ही भगवान, मेरे तो भिक्षु ही भगवान, भिक्षु बिना मेरा कोई नहीं है, भिक्षु बिना मेरा कोई नहीं है, वो ही मेरे प्राण, मेरे तो भिक्षु ही भगवान, मेरे तो भिक्षु ही भगवान। महामहिम श्री भिक्षु में हो जाऊं अंतर ध्यान, मेरे तो भिक्षु ही भगवान, मेरे तो भिक्षु ही भगवान। ओम अरहम। है। आप थैंक यू म्यूट है। प्रीति। हाँ हाँ, थैंक यू प्रीति, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा। भंसाली जी, प्रमोद जी हैं क्या? बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी। हम्म, आपने शासन कल्पत्रु गाना गा करके गुरुदेव तुलसी की याद दिलाई। संभवतः यह गीत उन्हीं के द्वारा लिखा गया है और उनकी ओजस्वी वाणी में जब ये गीत हम सुनते हैं तब हमारा रोम रोम खड़ा हो जाता है। ऐसे अपने अपने मधुर स्वरों के द्वारा हमें आचार्य तुलसी और आचार्य भिक्षु की स्मृति एक साथ करवाई। मैं आपके स्वरों की बहुत बहुत अनुमोदना करता हूँ। आप इसी प्रकार जिन शासन की तेरा पंथ धर्म संघ की सेवा और प्रभावना करती रहे, ऐसी आपके प्रति मंगल कामना। आइए इस क्रम धन्यवाद। को आगे बढ़ाते हैं। इस क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। जिस गायिका का इंतजार मेरी धर्मपत्नी यहाँ पर काफी देर से कर रही है। आप पचपदरा की बेटी है और मेरी धर्मपत्नी की सहपाठी रही हुई है क्लास में। तो आइए मैं उन्हें आवाज देता हूं कि बचपन से ही कलापूर्ण विख्यात थी अच्छी खासी, बचपन से ही कलापूर्ण विख्यात थी अच्छी खासी, व्यवहार कुशलता श्रेष्ठ गुण और ये है मृदुभाषी, विनम्रता ऐसी मधुरस जैसी जागृत सदा विवेक, विनयशीलता भाषा में और व्यवहार में जो नेक, सुमधुर यह गायिका है कंठ सुरीला रहता, अभिनंदन करें हम आपका श्रीमती खुशबू मेहता, अभिनंदन करें हम आपका श्रीमती खुशबू मेहता। खुशबू जी मेहता जो पूर्व में खुशबू भंडारी नाम से पूरे सिवांची बल्लाणी क्षेत्र में विख्यात रही है, उन्हें मैं ससम्मान आवाज देता हूं। कृपया आप पधारे और अपने सुमधुर स्वरों द्वारा इस भक्ति संध्या को नई ऊंचाई प्रदान करें। खुशबू जी गांधी मेहता जसौल से। सूरत से, जसौल से नहीं, सूरत से। अच्छा ना, यूं तो पचपदरा से भी है, सूरत से भी है और जसौल से भी है, पर जसौल में क्या है, हमारा विशेष अटैचमेंट है जसौल से, क्योंकि हमारे भी परदादा वहां पर रहे हैं जिनको पूरा तेरापंथ धर्म संघ याद करता है। स्वामी जी की ओटली जसौल वाला मान जी, तो हमें जसौल शब्द को याद करने में बड़े गौरव का अनुभव होता है। इसलिए खुशबू जी को भी जसौल का कहने में हमें संतुष्टि मिलती है। खुशबू जी अगर उपस्थित हो गए हैं तो पधारे। खुशबू जी आप म्यूट है, अनम्यूट कीजिए। नहीं, आवाज नहीं आ रही है खुशबू जी, आवाज नहीं आ रही है। नीचे से देखो, आपने म्यूट पूरा वो साइलेंट मोड पे किया हो तो देखो। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है, अभी अनम्यूट हो गया खुशबू जी, अभी अनम्यूट हो गया है, नहीं आवाज आ नहीं आ रही रही है। है। खुशबू जी वॉइस को सेट करें, टाइम लगे तो एक दूसरे स्पीकर को बुला दे। जब तक देखो खुशबू जी, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। हाँ, तब तक दूसरे को बुला दीजिए प्रदीप जी, नेक्स्ट स्पीकर या सिंगर।
हेलो वंदनामी, आवाज आ रही है? हाँ, अब सही आ रही है, सही आ रही है। वेरी डन, नाइस। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमोगणी, मंगलम सुली भद्राद्यपा, जैन धर्मो मंगलम। तेरा पंथोस्तु मंगलम। सबसे पहले मैं अपने भगवान के चरणों में नमन करते हुए शमनी वृंद के चरणों में वंदामि नमः स्वामी। दुबई वासियों और मेरे साथ जूम प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए सभी श्रद्धालुओं को सादर जय जिनेंद्र। वंदामी, तपस्या के रिलेटेड आपने मुझे एक सॉन्ग के लिए, तो आपकी अगर आज्ञा हो तो मैं पहले तपस्या की अनुमोदना कर लूं। मेरे को दो नाम दिए थे, नवनीता जी पटवारी और भाई दिनेश जी कोठारी। पटावरी, नवनीता जी पटावरी। और हमारे ये यूई का फर्स्ट मास खमन कह सकते हैं। तेरा पंथ में अभी तक यूई में कभी मास खमन तेरा पंथ का नहीं हुआ, और ऐसे विदेश में भी लगभग हमने सुना नहीं है कि प्रॉपर यहाँ रह के किया है। और 32 वर्षों से वर्षी तब भी हमारे विदेश में शायद पहला इतिहास है। तो खुशबू जी, तब की अनुमोदना फर्स्ट जरूर कीजिए, उसके बाद आगे स्वामी जी के प्रति श्रद्धा। वंदामी, आपके चरणों में वंदामी नमः स्वामी। आपने मुझे ये मौका दिया तपस्या की अनुमोदना का, तो मैं अपना पहला संगीत तपस्या के प्रति। दुबई का माहौल तपोमय, तप गीतों से नित गुलजार। दुबई का माहौल तपोमय, तप गीतों से नित गुलजार। नवनीता पटवारी मास खमन का अभिनंदन सतवार। भाई दिनेश जी कोठारी वर्षी तप अभिनंदन सतवार। दुबई का माहौल तपोमय, तप गीतों से नित गुलजार। नवनीता पटवारी मास खमन का अभिनंदन सतवार। भाई दिनेश जी कोठारी और शीतप अभिनंदन सतवार। तप के ही मगिरी गुरु तेजो दिशा प्रगटाए। दूध मुए बच्चे भी जिन चरणों में तपसी कहलाए। तप के ही मगिरी गुरु तेजो दिशा प्रगटाए। दूध मुहे बच्चे भी जिन चरणों में तपसी कहला। पर्यव प्रणत हमारा, प्रणत हमारा प्रभु की प्रभुता उपहार। नवनीता पटवारी मास खमन का अभिनंदन सतवार। भैक्षव शासन नंदन
सास सास तप की गाथा, इनकी पावन चौखट पर झुकता है जन जन का माथा। भैक्षव गण सन नंद की सास सास तप की गाथा, इनकी पावन चौखट पर झुकता है जन जन का माथा। स्वर्ण मंजू प्रज्ञा जी की, स्वर्ण मंजू प्रज्ञा जी की सन्निधि पाई है सुखकारी। स्वर्ण मंजू प्रज्ञा जी की सन्निधि पाई है सुखकारी। भाई दिनेश जी कौठारी वर्षी तप अभिनंदन सतवार। भाई दिनेश जी कौठारी वर्षी तप अभिनंदन सतवार। ये गीतिका साध्वी प्रीति प्रभा जी के द्वारा रचित है, जो पहले शमनी प्रणव प्रज्ञा जी थे, तो दुबई वासी काफी उनको जानते होंगे। शमणी जी के अथक परिश्रम से तो पौरुष जागा, स्वाद विजय की करी साधना, तप जप से मन को साधा। शमणी जी के अथक परिश्रम से सोयो पौरुष जागा, स्वाद विजय की करी साधना, तप जप से मन को साधा। तपस्या की आज बुलाए धर्म सभा में जय जयकार। मैं चाहूंगी कि मेरे साथ सब जन जय जयकार करे तपस्वियों की। तपस्या की आज बुलाए धर्म सभा में जय जयकार। अनुमोदन के नेश्वरों में खुशबू के है हृदयोद्गार। अनुमोदन के नेश्वरों में खुशबू के है हृदयोद्गार। दुबई का माहौल तपों में तप गीतों से नित गुलजार। नवनीता पटवारी मास खमण का अभिनंदन सतवार। भाई दिनेश जी कौठारी वर्षी तप अभिनंदन सतवार। अभिनंदन सतवार। अब बाबा भिक्षु स्वामी को याद करते हुए आज तेरस का दिन हम दुबई वासियों के साथ और झुम परिवार के साथ मना रहे हैं, तो अब भिक्षु स्वामी को अर्पित करते हुए संघरो संघरो झणकारो बोले भिक्षुरी जयकार। भूल मत जाई जो जी बाबलिए रो उपकार। संगरो झणकारो बोल भिक्षुरी जयकार। भूल मत जाई जो जी बाबलिए रो उपकार। संगठन रे मरिया दारो करो सत्कार। भूल मत जाए जो जी बाबलिए रो उपकार। असहायों का भिक्षु नाम सहारा है, हारा है घोर विरोध में करता दिव्य उजारा है, हारा है। ओम भिक्षु पंगु को पहाड़
निर्विघ्न बाधा इसने लाखों नैया तारी। ओम भिक्षु जपो सदा, हाँ जपो सदा, चापले मुक्ति मिले। सत्य सिराने रखने वालों, त्यागी सब सुविधा हो। गुण बावलिए रीगा थाने, श्रद्धा सुमन छड़ा। धर्म क्रांति रो बिगुल बजायो, धर्म क्रांति रो बिगुल बजायो। घोर विरोध अशु नहीं घबरायो। प्राणारी परवाह छोड़ी छोड़िया कर पार। भूल मत जाई जो बाबलिए रोपकार। संग रो झनकारो बोले भिक्षुरी जयकार। भूल मत जाई जो जी बाबलिए रोपकार। थे भूल मत जाई जो जी बाबलिए रोपकार। तेरसरी है रात, तेरसरी है रात बाबा आज थाने तो है। तेरसरी है रात, तेरसरी है बाबा आज थाने तो है। थाने को भाड़ो है। बल्लू फुलरा लाल माता दीपारो दुलार है। बल्लू फुलरा लाल घर घर थे भटक्या, थाने जगह नहीं मिली। शमशान वापस कियो अंधेरी ओरी में, चांदनी जग की क्षणे मात कियो। हो ज्ञान राधिया, ज्ञान राधिया जस ज्ञापुर में वारो न्यारो है। ज्ञान राधिया, ज्ञान राधिया जस ज्ञापुर में न्यारो है। धन मान धारो ही सहारो है। धीरसरी है रात, धीरसरी है रात, धीरसरी है रात। ओम अरहम। अनुमोदन खुशबू जी, आपकी सखी यहाँ पर बैठी है, आप इनको जय जिनेंद्र कर सकते हैं। जय जिनेंद्र खुशबू जी। और काफी देर से इनकी इच्छा थी जब खुशबू जी गा रहे हो तो मुझे जरूर बुलाना, मुझे जरूर जरूर देखना है। मैं देख रही थी और बड़ा ही अच्छा लग रहा था मुझे। मेरी एक स्टूडेंट जो मेरे साथ ही पढ़ी, जो मेरे साथ ही बड़ी हुई और हम लोग साथ में, और वो मुझे आज देख रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और वंदामी, और आपके प्रति कृतज्ञोष्मी। वंदामी, कोई त्रुटि हुई हो मेरे द्वारा तो क्षमाओ वंदामी, और ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए वंदामी को कृतज्ञोष्मी। ये दोनों खुशबू अच्छा गाया एक ही स्कूल में एक ही वरम। क्लास में पढ़ती और थी। आज को हमारे प्रति एक बार कृतज्ञता जरूर ज्ञापित करना। तेत वंदामी तेत। मतलब ये दोनों अपने खुशबू बिजी क्लास शेड्यूल में में महाराज ने बना के दिया, उसके लिए वो मरम बोल देना और बोलना समणी जी ने विशेष आभार ज्ञापन किया है दोनों के प्रति। तेत वंदामी, आपके अथक परिश्रम से आपने इतना दुबई में इतना प्रेरित करना और वो सबको वंदामी नमस्कार। ओम हरा।
मतेनमी ये दोनों खुशबू क्लास में आगे साथ में बैठती थी। खुशबू नाम होने से दोनों के रोल नंबर भी साथ आते थे और दोनों ने खूब नकल की है मतेनमी। और खुशबू जी बड़ी भाग्यशाली है, बहुत ही सौभाग्यशाली है। आपकी बहन प्रणव प्रज्ञा जी साध्वी जी के रूप में धर्म संघ की सेवा कर रही है और दो मासियां इस धर्म संघ में दीक्षित है, अक्षय प्रभा जी और अक्षय प्रज्ञा जी और पावन प्रज्ञा जी। अभी वर्तमान में साध्वी के रूप में नाम किया मुझे जानकारी मिली, लेकिन समणी के रूप में आप पूरे देरापन धर्म संघ में बहुत विख्यात रही है। ऐसे सौभाग्यशाली परिवार से खुशबू जी हमारे बीच में आई है। मैं पूरे तेरापन सभा दुबई की ओर से मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आप अपना समय निकाल करके हमारे बीच में पधारी। और आइए हम आगे बढ़ते हैं। आज के इस कार्यक्रम की अगली वक्ता को, अगली गायिका को मैं आवाज देता हूं कि राजधानी में आप रहे धर्म की अनुरक्ता, श्रद्धावान व्यक्तित्व है गजब की वक्ता, भक्तिमय है जीवन जिनका, भरा हुआ है तेज, साधु सतियों की सेवा का रहे सदा ही क्रेज, जिनके स्वर की लहरियों में हो जाए सब कैद, जिनके स्वर की लहरियों में हो जाए सब कैद, आदर सहित में बुला रहा आप है शिल्पा बैद, आदर सहित में बुला रहा आप है शिल्पा बैद। दिल्ली की वासी शिल्पा जी से मेरा निवेदन, कृपया ऑनलाइन पधारें और भिक्षु स्वामी की इस भक्ति संध्या में अपने गीतों की स्वरांजलि प्रदान करें। श्रीमती शिल्पा जी बैद। बहुत कृतज्ञता प्रमोद जी। वंदामि नमनसामि। सर्वप्रथम आपने मुझे याद रखा, आपने मुझे मंच दिया, इस लायक समझा कि इस मंच पर मैं कुछ बोल सकती हूँ, उसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वच्छाणं, नमो सत्वसाहणं। आराध्य को नमन। महाप्रज्ञ के पटधर, करुणा के सागर, साधना के सूर्य और संयम के शशिधर, और मेरी श्रद्धा के केंद्र परम पूज्य परम पावन आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में कोटिशा नमन। सरस्वती स्वरूपा मातृ हृदया साध्वी प्रमुखा विश्रुत विभा जी के पावन चरणों में विनम्र वंदना। श्रद्धा सेवा और समर्पण में जिसने ढूंढी जीवन की शान, श्रद्धा सेवा और समर्पण में जिसने ढूंढी जीवन की शान, जिसके कण कण से मुखरित होते थे वीर प्रभु के सिद्धांत महान, गुरु भक्ति निज आत्म जागृति का करता था जो नित पैपान, प्रज्ञा के उस महासूर्य को, प्रज्ञा के उस महासूर्य को, धर्म जागृति के उस अभिनव उजास को, धर्म क्रांति के उस प्रखर बिगुल को, श्रद्धा सिक्त मेरा प्रणाम, श्रद्धा सिक्त मेरा प्रणाम। आज हम जिस व्यक्तित्व के 300वें जन्मोत्सव को मना रहे हैं, वह व्यक्तित्व कितना विरल होगा, यह बात इसी में निहित है कि 300 वर्ष बाद भी लोग उन्हें याद रख रहे हैं, लोग उनके नाम की माला फेरते हैं, लोग उनका स्मरण करते हैं और धन्यता का अनुभव करते हैं। लोग ऐसा सोचते हैं कि भिक्षु स्वामी ने ऐसा क्या किया, ऐसा क्या जीवन जिया, उनके क्या सिद्धांत थे, उन सिद्धांतों को हम भी अपनाएं तो हमारा कल्याण हो जाए। सिद्धांतों को अपनाना बहुत बड़ी चुनौती होती है, बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ बैठे मैं जो समझती हूँ कि सारे भक्त हैं और भिक्षु श्याम चैट में ऑलरेडी लिख रहे हैं, तो हम उनके नाम के स्मरण मात्र में, उनके नाम के जप में ही वह चमत्कार देखते हैं कि हमारे अचिंत्य काम
जो हैं वह पार लग जाते हैं। हम जिस काम की कल्पना भी नहीं कर सकते वह काम हमारे शिखरों चढ़ जाते हैं। ऐसा प्रभाव जिसके व्यक्तित्व में रहा होगा, वह व्यक्तित्व विरल, अद्भुत, मैं कहूं बहुत ही विशेष रहा होगा। आज हम जब उनके जन्मोत्सव के 300वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, उनकी उनका स्मरण हर महीने की 13 पर करते हैं, उनके जाप को जपते हैं, तो मैंने सोचा क्यों न चिंतन किया जाए कि उस व्यक्तित्व में ऐसी क्या बात थी, उस व्यक्तित्व के अणु मात्र को भी अगर हम ग्रहण कर लें तो हो सकता है कुछ हम भी उस राह पर और आगे बढ़ जाएं। हम जिस राह की पर चलना चाहते हैं, जिस लक्ष्य को पाना चाहते हैं, उस लक्ष्य के थोड़ा और करीब शायद हम जा पाए। इसी दृष्टि से मैंने सोचा कि आज इस मॉडर्नाइजेशन के युग में जहां व्यक्ति आज जाता है उसको 4 दिन बाद याद रखना मुश्किल हो जाता है, सालों तक याद करना तो दूर की बात है। उस युग में जहां प्रतिपल इतना बदलाव हो रहा है, जहां जीवन इतना व्यस्त है, या मैं कहूं जीवन की रफ्तार इतनी तेज है कि स्वयं का जीवन थामना मुश्किल हो जाता है, वहां पर लोग भक्ति भाव से किसी एक व्यक्तित्व का स्मरण करते हैं। तो उस व्यक्तित्व को आज हम अपने चिंतन में लेकर आते हैं। ऐसी क्या विशेषताएं थी, उन विशेषताओं को अगर हम अपने व्यक्तित्व में उतारते हैं तो हमारे लिए यह बहुत बड़ा आशीर्वाद बन जाएगा। तो जब मैं आर्य भिक्षु का स्मरण करती हूँ तो मुझे लगता है सर्वप्रथम और सर्वोपरि उनकी निष्ठा, उनकी जो निष्ठा रही है, निष्ठा चाहे गुरु के प्रति, चाहे सत्य के प्रति, चाहे महावीर वाणी के प्रति, या स्वयं के प्रण के प्रति भी उनकी निष्ठा सदा बहुत प्रबल और प्रखर रही है। उन्होंने अपनी निष्ठा को कभी भी डावाडोल होने नहीं दिया। और जब जब निष्ठा पर प्रश्न उठा कि निष्ठा कहीं पर उसके साथ आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, मैं ऐसा मानती हूं कि यह जो वर्ष है इसमें हम अपने आद्य प्रवर्तक की बात कर रहे हैं। तो आपने आचार्य भिक्षु का इतिहास पढ़ा होगा, कुछ घटनाओं से आप परिचित होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, जब निष्ठा की बात आई, महावीर वाणी के प्रति निष्ठा की बात आई, सत्य के प्रति निष्ठा की बात आई, तो उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अपने परम आदरणीय, परम पूज्य, उनके दीक्षा गुरु आचार्य रघुनाथ जी का साथ भी उन्होंने छोड़ना स्वीकार किया। उन्होंने चिंतन किया कि जब मैंने इस सत्य की राह पर चलने के लिए अपना घर बार छोड़ दिया, अपनी माँ को छोड़ दिया, माँ सबको प्रिय होती है, सबसे अधिक प्रिय वस्तु मैं कहूं तो शायद माँ होती है, तो माँ का परित्याग कर दिया, घर का परित्याग कर दिया, गृहस्थ जीवन के सब सुख सुविधाओं को परित्याग कर दिया, और अगर मैं सत्य के प्रति निष्ठावान नहीं बन पा रहा हूं तो मेरा जो मोह मेरे गुरु के प्रति है, मेरा जो स्नेह या आदर का भाव गुरु के प्रति है, मुझे उसको भी कहीं बाधा नहीं बनने देना चाहिए। तो सत्य के प्रति उनकी निष्ठा की यह पराकाष्ठा थी। उसके अलावा अगर हम बात करें तो उनकी शोध वृत्ति, महावीर ने स्वयं कहा कि सत्य स्वयं खोजो। महावीर ने कभी नहीं कहा कि मैंने ये कहा इसका विश्वास करो और मैं जो कहता हूं उसका अनुसरण करो।
महावीर ने कहा, मैं इस राह पर चला हूं, तुम भी इस राह पर चल करके देखो, तुम स्वयं के लिए सत्य खोजो। और महावीर की वाणी का मैं कहूं अक्षरस अनुसरण आचार्य भिक्षु ने कहा किया। उन्होंने भी जैसे जैसे आगमों में सत्य को खोजा। जब राजनगर के श्रावकों की घटना घटी, तब वो उन्हें अवश्य समझाने गए, और उनकी मैं कहूं वाक्पटुता इतनी प्रबल थी कि उन्होंने अपनी तरफ से श्रावकों को समझा लिया, कन्विंस कर लिया, और साधु साध्वियों को वंदना करने के लिए भी उन उनको मना लिया। लेकिन जब रात को उन्होंने पुनः चिंतन किया, तो उन्हें लगा कि मुझे और अधिक शोध करनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुझसे कोई गलती हो रही हो, मैं श्रावकों को कोई गलत बात समझा रहा हूं। तो रात को जब उन्हें बहुत तीव्र बुखार हुआ, और उस ज्वर की अवस्था में उनके मस्तिष्क में भी मैं कहूं कि चिंतन का ज्वर जो है वह बहुत तीव्र गति से चल रहा था। और प्रातः काल उन्होंने प्रण किया, श्रावकों को भी बताया कि मैं और अधिक मंथन करके और अधिक शोध करके और सत्य आपके सामने रखूंगा। तो सत्य की जहां बात थी, वहां पर अपनी कही बात से पीछे हटना या कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज करना, उसके साथ समझौता कर लेना आचार्य भिक्षु को कतई मंजूर नहीं था। और जब उन्होंने और अधिक आगमों का मंथन किया और अधिक शोध किया, तो उन्होंने पाया कि शायद उन्होंने जिस तरह से श्रावकों को समझाया वह सही नहीं था। तब उन्होंने यह बेड़ा उठाया कि वह अपने गुरु को समझाने का प्रयत्न करेंगे, जिससे गुरु और चेला दोनों सही राह पर अग्रसर हो सके। तो यह भी गुरु के प्रति उनके समर्पण के भाव को दर्शाता है, सत्य के प्रति उनके समर्पण के भाव को दर्शाता है, उनकी शोध वृत्ति को, उनकी जागृति को दर्शाता है कि किस प्रकार से सत्य के प्रति, एक सत्य के प्रति उनकी निष्ठा कितनी प्रबल थी। और कहीं पर उन्होंने अपनी इन पंक्तियों में कहा भी है, हम तेरा सिरियारी रो संत जब गाते हैं कि एक के बिना सारे शून्य जो हैं वो बेकार हो जाते हैं। यानी एक की संख्या नहीं है तो कितने भी शून्य आप लगा लें, आप वो सारे शून्य बेकार हो जाते हैं। यानी अगर सत्य का अनुसरण नहीं हो रहा, जिस सिद्धांत की अनुपालना करके वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते थे, उस सिद्धांत की अनुपालना अगर नहीं हो पाती है, तो कितना भी धर्म कर लिया जाए, कितना भी उस राह में कदम बढ़ाए जाए, उसका कोई महत्व नहीं है। तो सत्य के प्रति निष्ठा, शोध वृत्ति और जागृति को हमने समझा। इसी के साथ समर्पण का भाव उनमें बहुत प्रबल था। समर्पण का भाव, समर्पण किसके प्रति? जिसके प्रति उनकी आस्था प्रबल थी। भगवान महावीर की वाणी से हटकर उन्होंने मेरे विचार से कोई बात नहीं करी। उन्होंने किसी बात का श्रेय स्वयं नहीं लिया। हर बात महावीर की वाणी कह करके उन्होंने लोगों तक पहुंचाई। और यहां तक भी जब हम उनका इतिहास पढ़ते हैं, उनकी बातें पढ़ते हैं, भिक्षु विचार दर्शन और उसके अलावा अनेकों अनेक पुस्तकें जो आर्य भिक्षु के ऊपर में लिखी गई हैं, जब हम उनको पढ़ते हैं तो लोग कहते हैं कि भीकन जी आप हमें बहुत अच्छे लगते हो। भीकन जी ने इसका श्रेय भी स्वयं नहीं लिया कि मेरी वाणी, मेरा व्यक्तित्व, मैं इतना अच्छा हूं, मैं इतना तुम्हें प्रिय इसलिए लगता हूं क्योंकि मैं हूं। उन्होंने कहा क्योंकि मैं तुम्हारे पास भगवान की वाणी लेकर आता हूं, मैं तुम्हें भगवान की वाणी बताता हूं, तुम्हें वह भगवान की वाणी प्रिय लगती है, इसलिए मैं तुम्हें प्रिय लगता हूं।
तो ये बात उनके समर्पण के भाव को दर्शाती है। मैं आर्य भिक्षु के गुणों का वर्णन क्यों कर रही हूँ? हम गुणों का स्मरण करें, उन गुणों को अपने व्यक्तित्व में स्थान दें। हम भी सत्य के खोजी बने, हम भी जिज्ञासु बने। हमारे मन में प्रश्न आए तो हम भी चारित्र आत्माओं के पास जाएं, हम अपने गुरु के पास जाएं और विनय पूर्वक उसका समाधान मांगे। उसी के साथ हमारा समर्पण का भाव इतना प्रबल हो, इतना प्रबल हो कि हम अपनी श्रद्धा को, वह दुर्लभ श्रद्धा जो इस मानव जीवन में हमें हो सकता है प्राप्त हुई है, हो सकता है प्राप्त हो जाए, और अगर प्राप्त हुई है तो वह इतनी प्रबल बन जाए कि वह हमारा साथ कभी ना छोड़े। उस श्रद्धा को हम प्रबल कैसे बना सकते हैं? एक समर्पण के भाव से, निष्ठा के भाव से, सत्य के प्रति समर्पण का भाव, सत्य के प्रति निष्ठा का भाव। तो हम में भी वह समर्पण का भाव जागे, वह सत्य के प्रति निष्ठा का भाव जागे कि महावीर की वाणी, उससे हट करके कोई सत्य नहीं है, उससे हट करके कोई और राह सच्ची नहीं है, कोई और राह कल्याणकारी नहीं है। ये बात हम आर्य भिक्षु से सीखें। उसी के साथ, सॉरी मैंने समय नहीं देखा कि कितने बजे मैंने बोलना शुरू किया। मुझे 10 मिनट का कहा गया था, तो प्रमोद जी आप मुझे संकेत कर सकते हैं। थैंक यू शिल्पा जी, आपका समय हो गया है। थैंक यू, बहुत वंदनामी नमस्कार। अच्छा बोल रहे हैं। काफी और भी सिंगर है, तो थैंक यू कोई प्रमोद जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मैं इसको कंप्लीट कर देती हूँ, हम्म। है ना। और इसके बाद मैंने आर्य प्रवर की अभय वृत्ति की बात करी, और अभय वृत्ति को मैं इसलिए मेंशन करना चाहती हूँ कि हम सब ये जो भविष्य की कल्पना करते हैं, भविष्य का चिंतन करते हैं, और भविष्य की उधेड़-बुन में अपने वर्तमान में इतने भयभीत रहते हैं कि हम अपने वर्तमान को जीना भूल जाते हैं। आर्य भिक्षु ने जब सत्य की राह पर चलने का सोचा तो उनके भीतर में अभय का भाव बहुत प्रबल था। चाहे उन्हें फॉलो करने वाला श्रावक समाज नहीं था, चाहे उनके पास रहने का स्थान नहीं था, पर उनके भीतर में भय का स्थान कभी नहीं आया। तो यह एक चीज और जो मैं आपको बताना चाहती थी कि भय सबसे बड़ा भूत है, सबसे गलत बात हमसे भय करवाता है, और जब हम भय को त्याग देते हैं वहीं हम अहिंसा की अनुपालना भी करने लग जाते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और इतना ही कहूंगी कि आर्य भिक्षु के गुणों में, आर्य भिक्षु के गुणों में हर युग में, हर उम्र के पड़ाव पर, हर व्यक्ति के लिए, छोटा बड़ा किसी के लिए हर समस्या का समाधान है। हम उनके गुणों का स्मरण करें और उनके गुणों को अपने जीवन में स्थान दें। इसी के साथ बहुत बहुत कृतज्ञता मुझे सुनने के लिए। जय जी। शिल्पा जी, शिल्पा जी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने कहा कि मुझे समय सूचित करना था, पर आपकी ठहराव वाली, गंभीर और इतनी मधुर प्रस्तुति जिसमें आचार्य भिक्षु के प्रति भावों में हम खो गए, तो हमें भी समय का पता नहीं चला। लेकिन आपकी प्रस्तुति की हम बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। आप इसी प्रकार जिन शासन की जय तेरापन धर्म संघ की प्रभावना करती रहे, ऐसी आपके प्रति मंगल भावना। तो आइए हम अगले वक्ता गायक को बुलाते हैं कि संग भक्ति जिनके रोम रोम में बसती है गुरु की भक्ति, जिनके रोम रोम में बसती है गुरु की भक्ति, संग कार्य के हेतु मिलती रहती जिनको शक्ति, आचार्य वर की आज्ञा पर रहे सदा तैयार, तेरा पंथ के भरे हुए जिनमें दृढ़ संस्कार, नित नव आप जलाते जाएं जागृति की नव ज्योत, नित नव आप जलाते जाएं जागृति की नव ज्योत,
अभिनंदन करें हम आपका अरविंद जी मांडोत, अभिनंदन करें हम आपका अरविंद जी मांडोत। आप टीपीएफ के एक सक्रिय कार्यकर्ता और वर्तमान में अध्यक्ष के रूप में आप टीपीएफ को सेवाएं दे रहे हैं और आपके भ्राता श्री पवन जी मंडोत अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के अध्यक्ष के रूप में तेरापंथ धर्म संघ की सेवा कर रहे हैं। ऐसे सेवाभावी परिवार के एक सदस्य भाई श्री अरविंद जी मंडोत का हम जोरदार ओम अरम की ध्वनि के साथ स्वागत करें। एक्चुअल में भाई जी अध्यक्ष नहीं है, इनके भाई अध्यक्ष है पवन जी, टीपीएफ के नहीं, आभार तेयुप के। तो कोई बात नहीं, भाई भाई एक ही बात है। तो आगे बढ़ने की शुभकामना कर रहे हैं हमारे कवि महोदय, और हमने दिया उनका परिचय, शायद हमने आपके लिए यही सुना था। धन्यवाद। फर्स्टली सबसे पहले तो जो इन्फॉर्मेशन आपने दी दोनों भाइयों की दी, दोनों छोटे भाई जो मेरे हैं, एक टीपीएफ में नेशनल प्रेसिडेंट है हिम्मत और एक आबादी में नेशनल प्रेसिडेंट है पवन। ठीक है, ये एक तो सूचना क्लियर कर देता हूँ। मैं सिर्फ एक उपासक हूँ और आई गिव ऑन ट्रेनिंग वगैरह देने जाता हूँ, ये सब चीजें होती है, अलग चीज हो गई। डन। सो धन्यवाद संयोजक महोदय फॉर गिविंग दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। बिफोर आई स्टार्ट आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड कितना टाइम एग्जैक्टली बता देंगे तो बेटर रहेगा मेरे लिए। 4 से 5 मिनट। आपको 5 मिनट का समय दे रहे हैं, ठीक है? डन। ठीक 4 to 5 मिनट्स। और आस्था उसके के केंद्र बाद प्रभु हमारे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे सिंगर हैं, तो आपको सिंगर मतलब स्वीट एंड नमकीन दोनों का बैलेंस बना रहे, तो इस बार हमने नया रखा है, स्पीकर का भी और सिंगर का भी, और कवि भी आपके सामने आएंगे। डन। वैसे मेरा तो संगीत से गीत से मतलब बहुत दूर का रिश्ता है, मैं सिर्फ बोल सकता हूँ, गाना बिल्कुल ना के बराबर है। एनीवेज, आस्था के केंद्र प्रभु महावीर के चरणों में वंदन, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सभक्ति वंदना, उपस्थित समणीवृंद के चरणों में वंदामि नमन सामी, समुपस्थित धर्म परिवार सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आचार्य भिक्षु की जन्म त्रिशताब्दी का अवसर पर और 13 का अवसर पर आज जो यहाँ पे एक कार्यक्रम रखा है, तो वो ढाल जो हम हर दिन गाते हैं, विघ्न हरण मंगल कर्ण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओलख समरण किया सरे अचिंत्य काम। और बात गुणों के जब आती है तो महामना भिक्षु के अनेक गुण शायद आपने कुछ पहले सुने भी होंगे और आगे सुनेंगे भी। उनमें अगर एक गुण जो सबसे ज्यादा जो प्रभावित किया है, जिसको मैं आगे कनेक्ट करूं, तो हम में से कुछ लोगों ने जो 3 इडियट्स का वो डायलॉग आता है ना कि काबिलियत के पीछे जाओ कामयाबी आएगी, स्ट्राइव फॉर एक्सेलेंस सक्सेस फॉलोज, तो इसका लाइव एग्जांपल अगर किसी को देखना है तो वो आचार्य श्री भिक्षु, उनका जीवन से हम देख सकते हैं कि कैसा वो व्यक्तित्व आगम पहले भी थे, जब तेरापंथ का उद्भव तब भी था, आज भी है, और उनको आगम की अच्छी जानकारी भी थी, लेकिन वो घटना घटनी थी राजनगर में, और उसके बाद वहां पे उन्होंने जो आगम का निचोड़ निकालकर जो एक्सीलेंस होता क्या है, हम आज कुछ जानते हैं, कुछ करते हैं, उसमें और इंप्रूव करना। ब्रांड में एक्सीलेंस हो सकता है, सोशल एक्सीलेंस हो सकता है, जितना बेहतर करते हैं उतना हम अपने सक्सेस को अपनी तरफ खींचते हैं। तो आचार्य श्री भिक्षु ने जीवन में हर क्षण इस चीज को देखा कि मैं कैसे अपने आप को बेहतर बना सकूं, और उनके लिए सबसे बड़ा माध्यम बना आगम ग्रंथ। तो वो कहीं रुके नहीं कि मुझे यहीं पर रुकना है, वो उनका हमेशा चिंतन चलता रहा, मुझे आगे बढ़ना है। एंड इन दिस प्रोसेस हम जैसे या बहुत से लोग क्यों भटक जाते हैं, कभी कभी शायद हम मानसिक रूप से कमजोर हो जाते हैं। जो भी चैलेंजेस कुछ आया, जब सत्य की खोज में चलते हैं, सत्य की बात करते हैं, कभी हम डर जाते हैं, भाई मैं इस चीज की बात कर रहा हूं, अगर मैं कल इसको अपने जीवन में आत्मसात नहीं करके इंप्लीमेंट नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग इट विदाउट वॉकिंग ऑन दैट पाथ, तो व्हाट विल पीपल थिंक अबाउट मी।
आज समाज में बड़ा बदलाव क्यों नहीं आ पा रहा है? बहुत से व्यक्ति इस बात से डरते हैं, मैं कुछ बोलने जा रहा हूँ, समाज में परिवर्तन लेके आना, कल मेरे घर में घटना घट गई तो? इस वजह से, डर की वजह से व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता है। लेकिन आचार्य भिक्षु, उनके जीवन में एक ही लक्ष्य था, सत्य की खोज। उसमें चाहे कितनी भी बाधाएं आई, कितने भी प्रश्न उनके ऊपर लगे, लेकिन नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड। वो कमजोर नहीं थे। ही वॉज सो स्ट्रॉन्ग, सो स्ट्रॉन्ग। ही वॉज ऑन ए मिशन, आई हैव टू फाइंड द ट्रूथ। इस प्रोसेस में जो निर्भीकता उन्होंने दिखाई, आई थिंक वो प्रोसेस हमको अपने लाइफ में लेके आना है। आप चाहे जीवन में किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हो, समाज में, व्यापार में, परिवार में, जहां पर आज हैं, उससे मैं बेहतर कैसे बनूं, उस दिशा में आगे सोचे। कल मेरे साथ ऐसी घटना घट गई तो उसके ऊपर चिंतन ना करें। वो हमारे कर्मों का उद्योग है तो होके रहेगा वैसे भी। यू कांट स्टॉप इट एनीवेज। दैट डजंट मीन कि यू हैव टू हाइड योरसेल्फ बिहाइंड समबडी, एक छत, क्या कैसे क्या बोलते हैं उसके पीछे छिपके रहना। नेवर। इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी, आप अपने आप को एनालाइज करते रहिए हर मोमेंट पे कि मेरा राग या द्वेष कम हो रहा है क्या, एट एवरी मोमेंट। कीप ऑन एनालाइजिंग दिस थिंग। ये अगर आपने मंत्र अपने जीवन में उतार लिया तो आई थिंक जो बिगेस्ट लर्निंग हमको जो आचार्य श्री भिक्षु के जीवन से सीखना है, एनालाइज एंड एक्सेल, तो कामयाब आपके पीछे भी जाएगी। आप ब्रांड ऐसे नहीं बनता है। आज तेरापंथ का जो ब्रांड बना है, उसके पीछे आचार्य श्री भिक्षु का श्रम लगा है। अब भाई, आचार्य भिक्षु कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि तेरापंथ के लिए ब्रांड बनेगा। उनका तो एक ही लक्ष्य था कि मुझे एक्सेल होना है, बस उस लक्ष्य के पीछे चले गए। तो आज तेरापंथ एज ए बाई प्रोडक्ट एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है। एंड द मूल रीजन वाज नॉट फॉलोइंग द सक्सेस बट फॉलोइंग एक्सेलेंस। बस आज इस अवसर पर मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप भी अपने जीवन में, आप जितना भी सीख रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं या आगे भी करने वाले हैं, जितना हो सके कुछ सीखा आज, उसमें से कुछ अंश अगर हम इंप्लीमेंट करें अपने जीवन में और थोड़ा आगे बढ़ गए, तो शायद ये जो सेशन आज का हुआ है, या यूं कहूं कि जो ये जन्म त्रिशताब्दी के ऊपर या आचार्य भिक्षु के तेरस के ऊपर जो कार्यक्रम हुआ है, इसकी कुछ अपेक्षा से सार्थकता हो सकती है। अवसर के लिए बहुत बहुत आभार, कृतज्ञता। ओवर टू यू। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय अरविंद साहब। बहुत ही गंभीर बातें आपके मुखारविंद से हमें सहज सुनने को मिली। कई लोग परिवर्तन की पहल इसलिए नहीं करते कि कल को वो घटना हमारे घर में नहीं घट जाए। एक बहुत ही गंभीर विषय जिसको आपने बहुत ही अच्छे ढंग से आपने प्रस्तुत किया है। यही फर्क होता है एक आम व्यक्ति में और एक तेरापंथ धर्म संघ के उपासक में, और जिनके घर में दो दो राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्म संघ को मिले हैं, तो उस परिवार के संस्कार हमें सहज ही यहाँ पर दिखाई देते हैं। मैं आपके पूरे परिवार के समर्पण की बहुत बहुत अनुमोदना करता हूँ। अरविंद जी, आपका बहुत बहुत आभार। आइए हम अगले गायक को आवाज देते हैं कि दुबई की धरती पर रहते हैं धर्म के अनुरागी, दुबई की धरती पर रहते हैं धर्म के अनुरागी, विदेश में भी धर्म कर रहे कितने हैं बड़भागी। मिलनसार व्यक्तित्व आपका है सभी के प्रिय, सरल स्वभावी शांत मना शासन में सक्रिय, आज के श्रेष्ठ गायकों के रूप में जो चिन्हित, आज के श्रेष्ठ गायकों के रूप में जो चिन्हित, स्वागत करें हम आपका भाई सेठिया अंकित। अंकित जी सेठिया को हम जोरदार ओम अरम की ध्वनि के साथ आवाज दें और हम आमंत्रित करते हैं भाई अंकित जी सेठिया को अपनी गायन प्रस्तुति के लिए। भाई अंकित जी सेठिया। जय जिनेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद टू गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी। वंदामि नमः महाराज। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए अपनी गीतिका प्रस्तुत करता सॉरी, हूँ। अंकुश और अंकित दोनों भाई हैं, तो दोनों साथ में गाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। सॉरी, हमको अंकुश का नहीं पता था, उसके लिए। नहीं, साथ में ही है महाराज, साथ में ही है महाराज, दोनों साथ में। भिक्षु बाबा, भिक्षु बाबा, भिक्षु बाबा, दया करो, कृपा करो,
इस दास पर, हाँ इस दास पर भिक्षु बाबा दया करो, कृपा करो इस दास पर, हाँ इस दास पर। भिक्षु मेरे बाबा दास पुकारे, भक्तों की नैया बाबा तेरे हवाले। भिक्षु बाबा दया करो, कृपा करो इस दास पर, हाँ इस दास पर। मोह माया के जाल में ऐसे जकड़े हैं काम क्रोध मद लोभ के पाए पकड़े हैं। मोह माया के जाल में ऐसे जकड़े हैं, काम क्रोध मद लोभ के पाए पकड़े हैं। कैसे निकले बाहर रास्ते भूल गए फंदों में हम तो झूल गए। भिक्षु मेरे बाबा दास पुकारे, भक्तों की नैया बाबा तेरे हवाले। भिक्षु बाबा दया करो, कृपा करो इस दास पर, हाँ इस दास पर। ये लाइनें हमने लिखी है दोनों भाइयों ने, थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। हम गलती पर गलती भगवन करते हैं, लेकिन फिर भी प्रेम तुम्ही से करते हैं। हम गलती पर गलती भगवन करते हैं, लेकिन फिर भी प्रेम तुम्ही से करते हैं। ज्ञान दीप पर अंधियारों के डेरे हैं, काले काले बादल हमको घेरे हैं। भिक्षु मेरे बाबा दास पुकारे, भक्तों की नैया बाबा तेरे हवाले। भिक्षु बाबा दया करो, कृपा करो इस दास पर, हाँ इस दास पर, इस दास पर, हाँ इस दास पर। शासन ओ भिक्षुरो सुरगाशु है प्यारो, पावन ई तीरथ रो जल सब शू है न्यारो। मर्यादा मंदिर पर श्रद्धारा दीप जले, बाबेरे शरणेशु विपदावा दूर टले। आंधी तूफाना में गूंजे ओ जय नारो, पावन ई तीरथ रो जल सब शू है न्यारो। मर्यादा मंगल है अनुशासन, मंगल ओ गणधरियो मंगल थारो आसन। मंगल अभियान बण्यो चमके जू ध्रुव तारो। शासन ओ भिक्षुरो सुरगाशु है प्यारो, पावन ई तीरथ रो जड़ सब शू है न्यारो। तैत महाराज ओम हरम ओम। थैंक जय थैंक इशारा यू।
पेटिया ब्रदर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक अगली यू। प्रस्तुति हेतु एक मैं बात बताना चाहता हूँ कि भक्ति संध्या जिस रूप में चल रही है, गायकों और श्रोताओं दोनों को इस समय का पता नहीं चल रहा है, लेकिन एक संचालक के रूप में मुझे ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो हमारा कार्यक्रम 10:30 बजे समाप्त हो जाना चाहिए था और लगभग 11:15 इंडियन टाइम के हिसाब से हो चुका है। तो आगामी वक्ताओं से निवेदन, कोई भी गीत की प्रस्तुति आप 2 पद्य से अधिक में नहीं दें, ताकि हम सभी को सुन सके। और समय तो वैसे भी पार हो चुका है, लेकिन बहुत ज्यादा हद नहीं हो जाए, इसलिए मैं निवेदन करूंगा 2 पद्य के साथ हम अपने प्रस्तुति देंगे। अगली गायिका को मैं आवाज देता हूं कि आज की भक्ति संध्या में एक विशिष्ट ये गायिका, आज की भक्ति संध्या में एक विशिष्ट ये गायिका वर्षितप साधक दिनेश जी की ये है धर्म सहायिका। धर्म ध्यान को साथ ले गई जब से चली विदेश, धर्म ध्यान को साथ ले गई जब से चली विदेश, संस्कार छोड़े नहीं चाहे बदल गए परिवेश। कहत कवि प्रमोद आदर्श है ये नारी, कहत कवि प्रमोद आदर्श है ये नारी। स्वागत करें हम आपका पुष्पा जी कोठारी, स्वागत करें हम आपका पुष्पा जी कोठारी। हम आपका अभिनंदन करते हैं। शायद ऐसी धर्म संगिनी मिलती है तब घर में पुरुषों की भी इतनी बड़ी बड़ी तपस्याएं होना संभव हो पाता है। वर्षितप की साधना करने से ज्यादा करवाना और जटिल श्रम का काम है। आपके इस श्रम की मैं बहुत बहुत अनुमोदना करता हूं और आवाज देता हूं पुष्पा जी कोठारी, कृपया कैमरे के सामने पधारें और अपनी प्रस्तुति देवें। आप थोड़ा संकोच कर रही हैं ऐसा लग रहा है। आपको कवि जी बहुत अच्छा आपने संचालन किया है हमारी इस सेवा शेरणी के रूप में मैं कहती हूँ पुष्पा जी को। तो इन्होंने अपना समय विसर्जन किया है, इन्होंने कहा कि मैं दूसरों को सुनना चाहती हूँ। तो कोई बात नहीं, हमारे राकेश जी पटावरी को नंबर दिया जाए आगे के लिए। नहीं, मैं राकेश जी को बुलाऊं उससे पूर्व मैं निवेदन करना चाहूंगा, हमारे बीच में भाई नीलेश जी बाफना काफी देर से अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं और मैं जानबूझ करके उनको बुला नहीं रहा था, क्योंकि आज की इस भक्ति संध्या में जितने लोग जुड़े हैं उनमें से अधिकांश नीलेश जी की प्रतीक्षा में यहाँ पर है, तो उनको रोकने के लिए मैंने नीलेश जी को रोक रखा था। तो मैं आइए नीलेश जी को आवाज देता हूं कि सबके मन को भाने वाली अपनी छवि बनाई, सदा धर्म की राह चले और बड़ी पुण्याई, हर कार्य में रहे कुशलता भरा हुआ उत्साह, संघ और गुरु के प्रति है भक्ति भाव प्रवाह, मनोहारी व्यक्तित्व पर करें हम सभी नाज, मनोहारी व्यक्तित्व पर करें हम सभी नाज। सुनने को आतुर परिषद है नीलेश जी को आज, सुनने को आतुर परिषद है नीलेश जी को आज। भाई नीलेश जी बाफना का जोरदार ओम अरम की ध्वनि के साथ हम स्वागत करें। भाई नीलेश जी बाफना, आपके लिए समय की सीमा नहीं है नीलेश जी। जय जिनेंद्र, मेरा पहला सवाल ही यही था कि समय कितना है और मुझे कितना गाना है, तो मुझे नीलेश जी थोड़ा आपसे दिल से जुड़े हुए आपकी भावना को समझते हैं हम। आपको 10 मिनट दिया जा रहा है नीलेश भैया, 10 मिनट। तो मैं शुरुआत वंदे अरहम वंदे गुरुवरम वंदामि नमस्सामि। आज गीतों से ही बात करते हैं और कभी ऐसे ही बात कर लेंगे, लेकिन आज जब संध्या ही हमारे गीतों की है तो गीतों से ही बात करते हैं। और मेरे हृदय के बहुत करीब ये पंक्तियां, और उन पंक्तियों से शुरुआत करता हूं मैं। पल पल जो वे बावरी, पल का थारी भार, पल पल जो वे बावरी, पल का थारी वार, मिलनो चावे मौद शूं, बंधन सारा काट, दिखला द्यो प्रभु वेग शूं, दिखला द्यो प्रभु वेग शूं, अपनो रूप विराट। हो स्वामी जी आवो देख लियो, म्हारे नैना में तस्वीर,
तरस रया मैं दरस बिना, तरस रया मैं दरस बिना, मछलियां ज्यों बिन नीर हो, स्वामी जी आवो देख ल्यो। और उस समय में भी उन्होंने न सर्दी देखी, न धूप देखी, न कोई तरह का मौसम देखा। एक-एक श्रावकों को समझाने के लिए उन्होंने पूरी-पूरी रात जाग गए हैं। तो वही भाव चंद पंक्तियों में आप सबके बीच समर्पित करता हूं। तो क्या? सर्दी गर्मी तावड़ो, गिणता कद बरसात, सर्दी गर्मी तावड़ो, गिणता कद बरसात, समझावण ने गाड़ता आखी आखी रात, कष्ट सया पीण राख ली, कष्ट सया पीण राख ली, जिनवाणी री बात। ओ स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी आवो देख ल्यो। मैंने प्रयास किया कि चंद पंक्तियां भाव वाली गाएं ताकि स्वामी जी से हम जुड़ाव कर पाएं। और मैं हाल ही साध्वी जी की सेवा करके आया, तो मैंने सुना नहीं है कि कौन से गायक ने क्या गीत गाए, लेकिन मैं प्रयास करता हूँ। और कई बार जब भी समणी जी से मेरा मिलना हुआ या कभी बातचीत हुई है, तो हमेशा यही बात आई है कि नीलेश भैया आप रिमिक्स गाओ, आप मिक्स गाओ तो हमें ज्यादा आनंद आएगा। तो दो दो पंक्तियां आप सबके बीच समर्पित करता हूं। दो दो पंक्तियों के साथ गीत का आनंद लें। और मुझे इंगित जरूर करें, जो म्यूजिक आएगा वो आवाज बराबर बैठ रही है या नहीं बैठ रही है, मुझे इंगित जरूर करवाना। मैं शुरू करता हूं। तेरा पथरो भाग्य विधाता, शमण संघरो सक्षम त्राता, लाखा आखड़ ल्यारो तारो हार ही रो लागे, हुमाने 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 तिरियारी रो संत प्यारो प्यारो लागे, माने सिरियारी रो संत प्यारो प्यारो लागे, संघरो धनकारो बोल भिक्षुरी जयकार, संघरो धनकारो बोल भिक्षुरी जयकार, भूल मत जाई जो जी बाबलिए रोपकार, संगठन री मर्यादा रो करो सत्कार, संगठन री मर्यादा रो करो सत्कार, भूल मत जाई जो जी बाबलिए रो उपकार, पावन सिरियारी के धाम मिल भिक्षु गाएंगे भिक्षु आएंगे, पावन सिरियारी के धाम मिल भिक्षु ध्याएंगे भिक्षु आएंगे, भिक्षु आएंगे आएंगे भिक्षु आएंगे, भिक्षु आएंगे आएंगे भिक्षु आएंगे, भिक्षु श्याम सब गाएंगे, ओ भिक्षु श्याम नाम में रम जाएंगे, भिक्षु श्याम दिन रात गाएंगे भिक्षु आएंगे, पावन सिरियारी के धाम मिल भिक्षु ध्याएंगे भिक्षु आएंगे,
काई जग्या मिलेला गांव में श्रावक जी बोलो जी, काई जग्या मिलेला गांव में श्रावी का बोलो जी, मोबाइल मांगे दादा जी को मैं बोलो बताए जी, मुंडो तो खोलो जी, काई जग्या मिलेला गांव में श्रावक जी बोलो जी, विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम, विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण औलख समरण किया सरे अचिंत्या काम, विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण औलख समरण किया सर अचिंत्या काम, आओ स्वामी जी, आओ स्वामी जी, ओ आओ स्वामी जी, आओ स्वामी जी, वो थाने झाला देर बुलावा, ओ थाने झाला देर बुलावा, झाजम पलकारी बिछावा, कुम कुम पगलिया शू पधरावा, आवो स्वामी जी, ओ आवो स्वामी जी, ओ आवो स्वामी जी। बोलिए क्रांतिकारी वीर भिक्षु की। बहुत अनुमोदना भाई नीलेश जी। ऐसा लग रहा था हम आपके गाने को सुनते जाएं, लेकिन आपने बहुत ही जल्दी ऐसा लग रहा है कि अपना समय विसर्जन किया है। आपकी गायकी की हम बारंबार अनुमोदना करते हैं। जब आप गा रहे थे पूरा का पूरा चैट बॉक्स भर गया। ये इस बात का प्रमाण है कि आपको सुनने के लिए भक्तगण कितने आतुर रहते हैं। मैं बारंबार आपकी गायकी की अनुमोदना करता हूं। और एक देखिए पद्य मैं अपनी तरफ से, हाँ, मैं उससे पहले आपको बता दूं कि प्रतिदिन मैं महाराज की सेवा में जाता हूँ। साध्वी श्री मंगल प्रज्ञा जी तेरापन भवन विराज रहे हैं और मैं लगभग 10 बजे तक अपने घर आ जाता हूँ। और आज ही जोग ऐसा बैठा कि चर्चा चल रही थी, तो आज मैं अपनी धर्मपत्नी को छोड़कर आया और बोला मैं आधे घंटे से आ रहा हूँ प्रोग्राम करके, यहीं रुकना फिर लेने आऊंगा। तो कहीं ना कहीं ये आज योग लिखा था कि स्वामी जी के भजनों को गाए बिना तो नहीं रहूंगा, चाहे परिवार से दूर रहना पड़े। और सचमुच मुझे लगा मैं दुबई में ही बैठा हूं। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और समणी जी का बारंबार कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। निवेदन प्रमोद जी। बहुत बहुत धन्यवाद नीलेश भाई। और एक पद्य मैं आचार्य श्री भिक्षु के प्रति, अपना एक पद्य समर्पित करता हूं। जिनका भी जूम अनम्यूट नहीं है, वे म्यूट नहीं है, वे कृपया म्यूट कर ले। बल्लुकुल के हो पूत, दीपा माता के सपूत, नव क्रांति के हो दूत, आपको प्रणाम है। कि बल्लुकुल के हो पूत, दीपा माता के सपूत, नव क्रांति के हो दूत, आपको प्रणाम है। और धन्य हुआ वह गांव जहां पड़े तेरे काव, तारी भगतों की नाव, आपको प्रणाम है। हे प्रभु ये तेरा पंथ आलोकित है दिगंत, भिक्षु जैसा मिला संत, आपको प्रणाम है। सुनो मेरे भिक्षु श्याम, मेरे हृदय के राम, प्रमोद का भाव भरा, आपको प्रणाम है। प्रमोद का भाव भरा, आपको प्रणाम है। इस अभिवंदना के पश्चात मैं अगले गायक को आवाज देता हूं कि मोमासर की धरती का यह सौभागी परिवार, मोमासर की धरती का यह सौभागी परिवार, संभवतया समणी जी के साथ में दीप्ति बैठी है। दीप्ति है ना समणी जी? है शायद पिछले कार्यक्रम की मुख्य भूमिका में इनका इतना महत्वपूर्ण योगदान रहा है। शायद दुबई के अंदर समणी जी की ये सबसे चहेती श्राविका हो गई है। और इनका जो आपस में जुड़ाव देखने को मिलता है, जैसे दो बहनें आपस में कोई कार्य कर रही हो, इतना इनके आपस में जुड़ाव हो गया। विदेश की धरती पर हम जब भी देखते हैं कि कोई व्यक्ति धर्म के प्रति इतना अनुरक्त है, आज हम भारत के अंदर भी ऐसे परिवार देखते हैं कि साधु साध्वी नगर में होते हैं, लेकिन फिर भी उनके पास फुर्सत नहीं होती उनकी सेवा करने की।
लेकिन विदेश की धरती पर इतने गहरे संस्कार होना यह वाकई में बहुत ही अनुमोदनीय है। मैं दीप्ति की बारंबार अनुमोदना करता हूं। आपका जो धर्म संघ और साधु साधियों के प्रति समर्पण है वह इसी प्रकार आगे बढ़ता रहे। कि तो मोमासर की धरती का यह सौभागी परिवार, श्रेष्ठ साधु, श्रेष्ठ श्रावक और श्रेष्ठ संस्कार, जिस परिवार में मुनि किशन लाल जी जैसे साधु हो और पदमचंद जी पटावरी जैसे श्रावक हो, वो निश्चित रूप से परिवार श्रेष्ठ ही है। कि श्रेष्ठ साधु, श्रेष्ठ श्रावक और श्रेष्ठ संस्कार, नवनीता के मीत आप हैं धर्म में मजबूत, नवनीता के मीत आप हैं धर्म में मजबूत, सहज सरल मनोहारी है जैसे देवदूत, आज आपके आने से उत्सव हुआ विशेष, अभिनंदन करूं मैं आपका पटावरी राकेश, अभिनंदन करूं मैं आपका पटावरी राकेश। राकेश जी पटावरी जिनकी धर्म पत्नी ने अभी अभी अपना मास कमल का तप पूरा किया है। परिवार के सहयोग के बिना इतनी बड़ी तपस्याएं पूरी नहीं होती है। पूरा का पूरा परिवार अनुमोदनीय है, सौभाग्य है कि इनके परिवार में धर्म के इतने दृढ़ संस्कार हैं। तो आइए ओम अनम की ध्वनि के साथ हम राकेश जी पटावरी को आवाज देते हैं। श्रीमान राकेश जी पटावरी। दीप्ति पापा को पकड़ के लाओ। वंदे गुरुवरम। और सभा में सभी जूम मीटिंग में सभी ज्वाइन है, उन्हीं को मेरा सादर जय जिनेंद्र। मैंने एक गीतिका बनाई है जो मैं गाना चाहता हूँ, शायद आपको पसंद आएगी। प्यारा भिक्षु श्याम मैं तो जपूं थारो जाप, मैं तो जपूं थारो जाप, ओ प्यारा भिक्षु श्याम, ओ प्यारा भिक्षु श्याम मैं तो जपूं थारो जाप, कर दो मारो बेड़ो पार, ओ प्यारा भिक्षु श्याम, ओ थारे दर्शन स्यू मारा नयन ठहरे है, नयन ठहरे है, रोम आरोप मारा पुलकित बने है, पुलकित बने है, भव भव रो मारो उतरे है थाक, मैं तो पाऊं हड़वास, ओ प्यारा भिक्षु श्याम, ओ प्यारा भिक्षु श्याम मैं तो जपूं थारो जाप, करत्यो मारो बेड़ो पार, ओ प्यारा भिक्षु श्याम, ओ थारी वाणी स्यू मारो मन ठरे है, मन ठरे है, कर्म वर्गणा मारी पड़े पल करे है, पल पल करे है, ठर जावे मारे मन री कसाय, छूटे राग देसरी पाय, ओ प्यारा भिक्षु श्याम, ओम राकेश भाई, क्या यहाँ पर राहुल भाई उपस्थित है? राहुल जी बाफना, राहुल जी केवल अपनी उपस्थिति दर्ज करवा देवे। राहुल बाफना को बोला था भाई जी। राहुल जी यहाँ पर उपस्थित नहीं लग रहे हैं। हमारे बीच में एक जेनिशा नाम की बालिका यहाँ पर आई थी, क्या वो उपस्थित है? जेनिशा जैन, जयपुर से। जयपुर से जिनकी डिमांड थी, जयपुर से हमारे बीच में है क्या?
चलो दोनों ही नहीं है। दोनों ही नहीं है। गया लाभ सारा 11 बज गए। सोने बकर से के बैठे सत्याम बोल गए होंगे। हाँ किन्ने बुलावे नहीं। कोई बात नहीं प्रदीप जी, अब हम बोलते इसमें एक्चुअली में आवाज शायद आवाज क्लियर आ रही है। सरदार सर का है क्या? ठीक है। हाँ हाँ मंदिर समणी से जी तो का नहीं कर पहुंचा। मंदिर पाई का ही आप चश्मा ही बन गया। ये गुरु और महाश्रमण की बगिया की मोहक फुलवारी, लेकिन की सब सरिता में निर्मल होती मैं विनय छोटो व्यति गिरफ्त व्यवहारी। करूंगे मित हट भाषी करो। हृदयादि शासी ज्ञानमति गुणवान, सहज सरल सहज समर्पण भाव गण की निष्ठावान। कहत कवि प्रमोद भिक्षु गण की ये प्रवज्ञा, हाथ जोड़ वंदन करूं समणी मंजू प्रज्ञा। हाथ जोड़ वंदन करूं मंजू प्रज्ञा। समणी मंजू प्रज्ञा जी से हमारा हम सभी की ओर से निवेदन अपने मार्गदर्शन हेतु। अभी तो मतलब बारह ही लोग तो आवाज कर रहे हैं। आवाज आ रही है। आर्य वचन हम कलम रोशनी की लेकर लिखा उजालों का आलेख, सर्व समर्पण सिद्धांतों पर रहा इरादा हरदम नेक। आंधी या तूफानों में अटल अविचल जिनके लेख, युग करता है आर्य भिक्षु को श्रद्धा चंदन से अभिषेक। अजमान सभा और सहजा मिलकर यूं मिलकर करता भिक्षु का अभिषेक, करता भिक्षु का अभिषेक। कहा जाता है उस रात को नमस्कार जिसने प्रभात को जन्म दिया, उस मधुमास को नमस्कार जिसने बारिश को जन्म दिया। यूं तो सब देवी देवताओं को नमस्कार करते हैं, मगर आज उस भिक्षु को नमस्कार जिसने तेरा पंथ को जन्म दिया। तो ऐसे तेरा पंथ के जन्मदाता आचार्य भिक्षु के चरणों में श्रद्धा सिक्त नमन वंदन, गुरुदेव के चरणों में और अंत विराजित निर्देशिका जी श्रद्धा और भक्ति से ओतप्रोत हमारा पूरा दुबई शाहजहा अजमान की सभा एवं हमारे आज के विशेष गायिका लोगों की पूरी टीम, आज के संचालक कवि प्रमोद जी भंसाली आदि सभी श्रोतागण, आचार्य भिक्षु को हम याद कर रहे हैं। 300 वर्ष बीत जाने के बाद शायद हमारे परिवार की हम 2 पीढ़ियां 3 पीढ़ियां या 100-200 वर्ष तक याद कर सकते हैं, लेकिन आचार्य भिक्षु को 300 वर्ष के बाद में भी हम याद करते हैं। तो क्यों? क्योंकि आचार्य भिक्षु ने जीवन जिया वासना का नहीं अपितु उपासना का। उन्होंने कामना का नहीं साधना का, और यूं कहें कि उन्होंने संग प्रभावना का जीवन जिया। इसीलिए आचार्य भिक्षु को आज हम याद कर रहे हैं। आचार्य भिक्षु को याद करते हैं। तुम राम हो हमारे, घनश्याम हो हमारे, दर्शन दिया करो कि दर्शन दिया करो। है ये मन सा हमारी, कहे आत्मा हमारी, दर्शन दिया करो कि दर्शन दिया करो। तुम राम हो हमारे, घनश्याम हो हमारे, दर्शन दिया करो कि दर्शन दिया करो। देव नहीं कोई भी प्यारा, भिक्षु तू ही लगता न्यारा। निकली पुकार मन से, तुझे आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। तेरा
एक पाने को नजारा, इंतजार करता जग सारा, निकली पुकार मन से तुझे आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा, तुझे आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। तो हमारे इंडिया में काफी लेट हो गया है और हम सोच रहे हैं कि आपको ज्यादा आज के दिन नींद पाली नहीं करे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के उपवास भी हैं। तो हम आज के इस कार्यक्रम की शानदार, यूं कहें कि हर दृष्टि से संचालक महोदय का हाथ जब होता है तो हमारा कार्यक्रम में चार चांद लग जाते हैं। और प्रमोद जी भंसाली जो हमारे घर के मेंबर कहती हूँ मैं, और हमारी जब भी बात, हालांकि अनुजी बाफना को संचालन दिया था, लेकिन उन्होंने कोई कारणवश दुबई में कहीं, उनको आज की तेरस का कार्यक्रम हमारे कनक जी के घर पे था और वहां पर वो अटेंड किया और हमने प्रमोद जी को बोला और तुरंत तैयार हो गए और अभी संचालन दिया और अभी तुरंत किया। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और शायद आपके कवि का जो सुंदर मंच संचालन होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपने सभी श्रोतागण का दिल बहलाया और वक्तागण का यूं कहें उत्साह बढ़ाया और सिंगर लोगों का हौसला बुलंद किया। तो उसके लिए विशेष बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद है भाई नीले जी बाफना, जिसको हम जब याद करें तब तैयार रहते हैं, चाहे घर वाली को छोड़ना पड़े, लेकिन बहन की बात तो हमेशा मानते हैं। तो कोई बात नहीं, आपको भी विशेष विशेष धन्यवाद। हमारी बहन खुशबू जो मेरी ही नैतिली है, और खुशबू बहुत वर्षों के बाद तेरा पुनः ये शुरुआत हुई है और आगे आपकी ये यात्रा और चले। बहुत सुंदर आपकी प्रस्तुति। और हमारी प्रीति बाफना बहुत सुंदर, अंकित जी और अंकुश जी ने भी बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। और उसके साथ हमारे यहाँ के सिंगर बहन विनीता जी और राकेश जी पटावरी और पुष्पा जी ने अपना समय विसर्जन किया। प्रीति जी, सॉरी मैं प्रीति को विनीता बता देती हूँ, तो प्रीति जी और हमारे राकेश जी ने भी बहुत अच्छी प्रस्तुति दी और हमारी पुष्पा जी ने समय विसर्जन किया, उसके लिए उनको भी धन्यवाद। और आप सभी श्रोतागण इतने लंबे समय से सुन रहे हैं और हमारे बीच में उपस्थित है दुबई से भी आए हुए हमारे भाई सुमित जी बोत्रा, तो पूरा परिवार के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। दुबई यहाँ से बहुत दूर हैं और काफी ट्रैफिक रहता है, फिर भी आचार्य भिक्षु के प्रति समर्पण भावना सदा रही है और बढ़ती जाए। तो हम विशेष धन्यवाद देते हैं। आज के इस कार्यक्रम की पूरी सुंदर संयोजना थी हमारे दिनेश जी कोठारी के नाम, और उनका शायद चिंतन था कि समणी जी ये तेरस आ रही है और हम दुबई में 300 वर्षों का यह सुमित जी के घर पर हमने पूरे दिन का स्वामी जी का अनुष्ठान किया था जप का, और आज तेरस का पुनः लाभ मिला है। हमारे बहुत ही सक्रिय और उत्साही कार्यकर्ता दिनेश जी के साथ जुड़ा एक नाम निशांत जी तातेर, और उनके घर पर आना शायद ये तेरस की रात को लेकर के बहुत ही शुभ हुआ है। तो निशांत जी का भी बहुत उत्साह है और हमारे राकेश जी पटावरी, उनके साथ पूरी टीम हमारी यजमान की जुड़ी है। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष धन्यवाद हमारे दिनेश जी का, उपासक भी हैं, तपस्वी भी हैं, और हमारे समणी जी के इस यूई के प्रवास का सबसे लंबा शायद मुझे लग रहा प्रवास जिनके घर में हुआ है। 40 डेज तो आराम से हुए हैं, मैं 50 डेज पूरा नहीं कह सकती क्योंकि थोड़ा थोड़ा समय हमारे पटावरी जी के परिवार को भी मिला है और हमारे निशांत जी को भी मिला है और सुमित जी को भी मिला है और मिलने जा रहा है कल का समय। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने बहुत मन से सुना। आचार्य भिक्षु की बस 2 विशेषताओं के साथ मैं अपनी बात को संपन्न कर रही हूँ। आचार्य भिक्षु के जन्म के साथ दांत आए थे, ये बात आप सबको पता है कि आचार्य भिक्षु के जन्म के साथ दांत थे। और लास्ट में हमारे निशांत जी गीतिका के साथ अपना कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और बाफना को बोला है क्या? किसी ने फोन किया? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। हमारे बीच में हमारे राहुल जी बाफना भी आने वाले थे लेकिन कई कार्य में, कोई बात नहीं, उन्होंने भी अपना विसर्जन किया। उनके लिए भी एमएमबी जी के हेड हैं और उनको भी धन्यवाद जो हमारी न्यूज हमेशा समय पर देते हैं। और हमारे बीच आज विशेष एक नाम मैं उल्लेख करूंगी, भाई पवन जी मनोज के भाई अरविंद जी मनोज, जो कि कल यूएस से आज दुबई पहुंचे और हमने कहा तो तुरंत तैयार हो गए। और हमारी बहन शिल्पा जी ने भी बहुत अच्छे विचार रखे, तो उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगी।
और लास्ट में हमारी कार्यक्रम की अंतिम मधुरता के साथ निशान जी तातेड़ अपनी एक पैराग्राफ के साथ आएंगे और अपनी बात को प्रस्तुत करेंगे। आचार्य भिक्षु की 2 विरल विशेषता, उसमें एक था आचार्य भिक्षु के जन्म के साथ दांत, और दूसरी आचार्य भिक्षु की विरल विशेषता कि जब सामान्य हम सभी जन्म लेते हैं तो रोते हैं, लेकिन आचार्य भिक्षु ने हंसते हंसते जन्म लिया था, आंखों में आंसू नहीं निकाला, वो हंसते हंसते जन्म लिया। और उसी का ही परिणाम है कि आज 300 वर्ष के बाद में भी वो कैसी भी विकट परिस्थितियां आई, कैसी भी कठिन परिस्थितियां आई, लेकिन उनका हौसला बुलंद था, क्योंकि उनका एक ही लक्ष्य था कि लक्ष्य हमारा अति ऊंचा है, मत बनना पुद्गल आसक्त, संचित कर्म खपाना ही है इस शरीर धारण का लक्ष्य। तो आचार्य भिक्षु का एक ही लक्ष्य था, मर पूरा देश्या आत्मारा कारज साश्या। हमारे प्रमोद जी भंसाली ने बताया कि यहाँ के मोमासर परिवार का आपने श्रावक का उल्लेख किया, साधु का उल्लेख किया, हमारी साध्वी और समणी के रूप में भी मैं आज उल्लेख करूंगी। साध्वी समणी मंगल प्रज्ञा जी जो हमारी यूनिवर्सिटी की फर्स्ट वाइस चांसलर समणी के रूप में रही थी, और उन्हीं की बहन जो विद्वानों की कोटि में आती हैं, साध्वी अणिमा श्री जी, ये भी इस पटावरी परिवार की नहीं कह सकती, लेकिन मोमासर परिवार की है, और पटावरी परिवार से विशेष इनका रिलेशन है। और इसी पटावरी परिवार का एक नाम KL पटावरी जो दिल्ली की जानी मानी हस्ती हैं, और सुखराज जी सेठिया, यानी ऐसे इस DNA में मिला है शायद मोमासर की धरती को कि विद्वान पुत्र कहें, लक्ष्मी पुत्र कहें, सरस्वती पुत्र कहें, सब इस मोमासर की धरती को विद्यमान है। तो हम विशेष धन्यवाद देते हैं सभी को। आप सबने बहुत आनंद के साथ और इस भक्ति संध्या को संपन्न किया। हमारा जूम का 99 का टारगेट हमारे राकेश जी पटावरी ने पूरा किया है मैसेज कर करके, तो शायद 100 भी पार हो जाते, एक की कमी रही, पर कोई बात नहीं, नेक्स्ट करेंगे तब एक भी पूरी कर लेंगे। अब हमारे उत्साही और सक्रिय कार्यकर्ता निशान जी तातेड़ जो हमारी बॉम्बे की धरती का नरेंद्र जी तातेड़ का सुपुत्र हैं, तो आइए अपनी मधुर स्वर लहरियों के साथ अपनी बात को इमा मेरा स्टार्ट करें। उससे पहले छोटी सी बालिका जेनिशा काफी देर से अपनी प्रतीक्षा कर रही है अपने बारी की। मैं निशान जी से निवेदन करता हूँ कुछ देर प्रतीक्षा करें, एक बार जेनिशा अपनी प्रस्तुति दे दे। जेनिशा अपनी प्रस्तुति एक पद्य के माध्यम से जल्दी देना। वंदामि नमस्यामि, सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज मैं भिक्षु स्वामी के ऊपर एक गीतिका प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आओ आओ भिक्षु, आओ भिक्षु स्वामी, अब तुम्हारे आंगणीय उरी कागज का आपने, उभा अड़ी कागज का आपने, पक्ष उजलो तिथि है तीरस घट में मारे चांदनियों, पक्ष उजलो तिथि है तीरस घट में मारे चांदनियों, श्रद्धारा फूल बिछावा सामने, श्रद्धारा फूल बिछावा सामने, शब्द शब्द और श्वास श्वास में भिक्षुरी झलकान जटे, शब्द शब्द और श्वास श्वास में भिक्षुरी झलकार उठे, खाता पीता सोता उठता खोजा भिक्षु गया कठे, दर्शन तो देना पड़सी आपने, दर्शन तो देना पड़सी आपने। मात्र 11 वर्ष की बालिका है। मैं समणी जी से और निशान जी से क्षमा चाहता हूँ कि मैंने बीच में इसको बुलाया, लेकिन अगर आगामी हमें कोई भी खुशबू भंडारी अगर तैयार करनी हो तो ऐसी छोटी प्रतिभाओं को हमें प्रोत्साहन देना बहुत जरूरी है। इस भावना के साथ मैंने जिनिशा को बीच में अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरा निवेदन भाई श्री निशान जी तातेड़। वंदामि नमन स्वामी। वंदामि नमन स्वामी। चूंकि आज तेरस का दिन है और तेरस की रात है, तो एक तेरस की रात वाला गीत मैं गाना चाहूंगा।
तेरसरी है रात, तेरसरी है रात बाबा आज दाने आनो है। ओ तेरसरी है रात, तेरसरी है रात बाबा आज दाने आनो है। ओ कोई भानो है तेरसरी है रात। बल्लू कुलराला माता दीपारो दुलारो है। कुलराला बल्लू कुलराला माता दीपारो दुलारो है। ओ हार प्यारो है तेरसरी है रात, तेरसरी है रात बाबा आज धाने आनो है। तेरसरी है रात, अंत समय में थे सिरियारी में आया, आन शान पद्मासन मुद्रा में बैठा शासन, भव जल पार कियो हो। सिरियारी रो सिरियारी रो आज देखो अजब नजारो है। सिरियारी रो सिरियारी रो आज देखो ही सहारो है। तेरसरी है रात, तेरसरी है रात बाबा आज धाने आनो है। तेरसरी है रात। थैंक यू सबको। हमारे हाँ निशान जी ने बहुत ही सुंदर और बढ़िया सिंगर है, हमें तो पता भी नहीं था कि इतने बढ़िया सिंगर है। नहीं तो मुझे लग रहा है कि हमारे दुबई वाले ही सब सिंगर बनते, तो सारे सिंगर चुपके बैठे हैं और मुझे लग रहा है पूनम चंद जी का पूरा परिवार ही सिंगर है, तो बहुत ही अच्छी बात है। हम विशेष धन्यवाद देते हैं हमारे प्रमोद जी के प्रति, संग निष्ठा, गुरु भक्ति, व्यवहार कुशलता और औत्पाती की बुद्धि के धनी हैं, और यूं कह सकते हैं आंसू कवि भी हम आज आपको कह सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर आज आपने संयोजना की। अभी कोई कुछ बोल रहा था करके, वंदामी हमारे अभी भी यहाँ 50 लोग जुड़े हैं, बहुत बड़ी बात है। काफी लेट हो गया, पर स्वामी जी के नाम से तो मुझे लग रहा पूरी रात भी जगने के लिए लोग तैयार हो। और चैट में काफी अच्छे मैसेज भी आ रहे थे कि आप लंबा चलाएं, हम सब सुनने को तैयार हैं, लेकिन हम सबको देखते हुए रखेंगे क्योंकि हमारे यहाँ से दुबई जाने में 3 घंटे लगेंगे। तो हमारे सुमित जी घर पहुंचेंगे तब तक शायद 12 भी बज सकती है, और फिर भी काफी दूरी पे आए हैं, और हमारे अजमान से भी काफी पूरी टीम पूनम चंद जी कोठारी जी लेके आए हैं। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कौन कुछ बोल रहे थे? वंदामी नमन स्वामी, 1 मिनट। वंदामी महिमा बोल रही हूँ मैं, महिमा हाँ जिरावाला महिमा जी जिरावला। बोल रही। आज हाँ हमारे यहाँ भी नौकार मंत्र का जाप था, 103 सामायिक हुई और 13 सामायिक मैंने करी उपवास के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पिछली बार हमारे सुमित जी के तेरस का जब हुआ तो पूरे दिन हुआ, और शायद कितनी 100 से ज्यादा सामयिक, 150 से ज्यादा हुई। तो इंडिया में होती है तो बड़ी बात नहीं, हमारे देखो विदेशों में भी लोगों के प्रति श्रद्धा कम नहीं है, तो आपके प्रति भी अनुमोदना, और हमारे इधर दुबई वालों के प्रति, यूई वालों के प्रति, अजमान वालों के प्रति, शाहजहाँ वालों के प्रति, और हमारे आज विशेष देखो 13 पंथी आए हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर मंदिर वाले भी उपस्थित है। हमारी सोनाली मंदिर की पुजारी है और पूरी भक्तन है ये, लेकिन ये 13 पंथ में भी अपनी श्रद्धा कम नहीं रखती है। तो बहुत अच्छी सोनाली गायक है, तो हम चाह रहे लास्ट में सोनाली जी आप भी गा लीजिए, एक पैरा गा लीजिए। तो एक लास्ट सोनाली के साथ फिर मंगल पाठ। सोनाली स्टार्ट। कोई भी नौकार गाने, नौकार के गाने, इसको नौकार गाने दो, नौकार का कोई गीत गाना है। जय गुरुदेव सभी को।
नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये सवसाहूनं ऐसो पंच नमो यारो सर्व पावपनाशिनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। सभी को जय गुरुदेव और सभी की भक्ति ऐसी ही गुरु चरणों में बनी रहे, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान नहीं, गुरु के बिना धर्म नहीं। हमारे गुरु ही हमारी धर्म की नींव है। तो हमको बस गुरु के चरणों में रहना है और गुरु के परंपरा पर चलकर गुरु की श्रद्धा, गुरु की भक्ति हमारे मन में जगी रहेगी, तो हम अपने जीवन का कल्याण जरूर कर पाएंगे, जरूर कर पाएंगे और सद्मार्ग पर चलेंगे। तो जय गुरुदेव सभी को, जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। जय महाराष्ट्र। ओम हरम। बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी समणी जी भक्ति की रही। सन्निधि, हम्म। फरमाइए वतन। नहीं, आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए। मैं तो मंगल पाठ के लिए निवेदन कर रहा था। हाँ, मैं सोची और कोई सिंगर का नाम आ गया है आपके पास। नहीं नहीं, समणी जी की नमो सन्निधि अरिहंतानं। धर्म का है ठाठ, समणी जी की सन्निधि धर्म का है ठाठ, करबद्ध निवेदन है सुनाए मंगल पाठ, करबद्ध निवेदन है सुनाए मंगल पाठ। अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतु धमु मंगलम। अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नतु धमु लोगुत्तमा। अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनु नाम गुणोलक सुमिरन किया सरे अचिंत्य का अंगूठे अमृत बसे लब्धि तना भंडार श्री गुरु गौतम समरिय मनवांचित फलदाता। ओम ह्रीं श्रीं हरम श्री चिंतामणि कामधेनु कल्प वृक्ष पार्श्वनाथाय धर्णेन्द्र पद्मावती सहिताय मम मनो वांछितम पुरे पुरे। जय विजय करणाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लूं नमो असुर सुर गरुल भुयग परिवंदिये गए किले से हरिय सिद्ध जय सब साहु सिद्ध साधु प्रणमी करी ऋषभादिक 24 स्तवना करूं प्रमोद धरी जय जस कर जगदीश। ओम जय सिद्धा विजय सिद्धा फतेह सिद्धा सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु। थैंक यू प्रमोद जी। हमारे लास्ट में आभार के रूप में दिनेश जी 1 मिनट में आभार ज्ञापन करके आज की बात संपन्न कर रहे हैं। दिनेश भाई। आज बहुत ही संसार प्रदीप दिन है। चल सुने थोड़ा आगे बता दे, आवाज नहीं आ रही। दिनेश जी थोड़ा आगे बता जाए। आ गया, इसकी थोड़ी आवाज पता। आवाज थोड़ी क्या कंप्यूटर दूर था, अभी मोबाइल पास में है। तो मैं कहना चाह रहा था कि हमारे बहुत ही बढ़िया कवि प्रदीप जी ने संचालन बहुत अच्छा किया और उसके साथ कई मधुर गायक जुड़े और कई प्रखर वक्ता इस कार्यक्रम से जुड़े। उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद और सभी श्रावक श्राविका भी इस कार्यक्रम के साथ जुड़े, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। समनी जी का बहुत बहुत आभार, क्योंकि उन्होंने एक से एक बढ़िया कार्यक्रम हमारे इस यूएई की धरती पर हमें प्रदान किए। इतने लंबे प्रवास में कभी भी उनका उत्साह कम नहीं पड़ा और रोज नए नए स्वप्न देखते हैं और उनको साकार करने का प्रयास करते हैं और सभी सपनों को साकार करके ही वो रुकते हैं, उसके पहले वो हार नहीं मानते। तो उन सब के लिए बहुत बहुत आभार। परम पूज्य गुरुदेव के प्रति भी बहुत बहुत आभार कि उन्होंने हमें इतना लंबा प्रवास प्रदान कराया। बहुत बहुत धन्यवाद, कृतज्ञता। और दिनेश जी के प्रति विशेष आभार, क्योंकि इनके कारण सबने जी का लंबा प्रवास हुआ है। ओम नमिता की पटावरी भी है ऑनलाइन, तो हम उनकी साथा पूछते हैं। उनको भी एक बार देखने चाहते हैं। सदा बुलाते रहे नियमित परमानेंट, सदा सदा बुलाते रहे नियमित परमानेंट, फोन बंद है हो रहा बैटरी 2%।
इसलिए मैं विदा लेना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। विक्टोरिया जी को उत्साह के लिए विशेष धन्यवाद। और विशेष धन्यवाद जूम में पहले जुड़े हुए, जो काफी 20 मिनट से पहले जुड़े थे, तो उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। विक्टोरिया जी, आपको विशेष धन्यवाद कि आप उत्साह दिखा रहे हैं। दिख तो नहीं रहा। नवनीता जी, एक बार आपका चेहरा दिख जाए सबको। ओमरम शर्मा जी, ओमरम। आज कमान तपस्वी को सब साता पूछ रहे हैं, बहुत लेट हुए, पर कोई बात नहीं, आप सुन रहे थे। सब आपकी अनुमोदना कर रहे हैं और साता भी आपको पूछ रहे हैं। वंदा नवनीता। हाँ, बेटा चलो। ये है बेटा। देख लो, हमारे इंडिया वाले अभी कितना लेट हो गया है, 11:30 पौने 12 बज रहे, फिर भी इंडिया वाले जुड़े हुए। तो एक बार विशेष इंडिया वालों के लिए ओम अरब जोरदार हो जाए। बहन है ना। चलो, बहन है, सही बात है। चलो, ओम अरब। समनी जी, ओम दिनेश भाई, अरम आपके लिए। एंड करें। बस समनी जी का लास्ट कार्यक्रम है। आप सबको ध्यान में रहे, शनिवार को निशान जी तातेड़ के यहाँ पर लोगस अनुष्ठान होगा। लोगस के बारे में पूरा डिटेल्स और विथ अनुष्ठान। और 9 तारीख को समणी जी का दिनेश जी कोठारी बता रहे हैं। 9 तारीख को मोस्ट लाइकली अजमान बीच होटल में रहेगा और 10 से 1 या 10:30 से 1 बजे तक लगभग ये टाइम रहेगा। मंगल भावना समणी जी का विदाई कह सकते हैं। उस दिन प्रस्थान है रात को 9 तारीख को, इसलिए धन्यवाद सबका। जय जिनेंद्र। मीटिंग एंड करते हैं। हमारे यहाँ पर कलकत्ता से प्रेम भाई भी आए हुए हैं, तो उनका भी विशेष धन्यवाद है। और जब अहमदाबाद से हमारी प्रीति जी भी आए हुए हैं, उनके लिए भी विशेष धन्यवाद है, राजेश और प्रीति जी के लिए। ओम अरब।